गुड मॉर्निंग। कल हम लोग सिविलिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे टॉपिक निरपेक्ष मान। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? मॉडुलस। तो सबसे पहले ही हम लोग मॉडुलस का डिफिनेशन देखते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स कब? जब एक्स ग्रेटर देन हो किसके? जीरो के। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू होता है क्या चीज़? एक्स कब? जब एक्स का वैल्यू जीरो से क्या हो? बड़ा हो। वहीं मॉड ऑफ एक्स बराबर होता है माइनस एक्स कब? जब एक्स का मान जीरो से क्या हो? छोटा हो। एग्जाम्पल को समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ 5। तो मॉड ऑफ अगर 5 का वैल्यू क्या होगा उसे अगर देखने के लिए हम देखते हैं, जो नीचे दिया हुआ क्या 5। तो यह 5 का मान जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है? जीरो से वैल्यू वही होती है जो माइनस में। आज जीरो से बड़ा कौन वैल्यू होता है? जो प्लस में। तो यहाँ जो मॉड के अंदर 5 दिख रहा है वो प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। तो प्लस में इसका मतलब ये जीरो से बड़ा है। तो जब जीरो से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स। तो यहाँ अंदर अगर 5 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। लेकिन वही अगर हमारे पास एग्जाम्पल होगा मॉड 8, तो अगर इसको देखें तो यहाँ मॉड के अंदर -8 है और इसको अगर हम x मान के चले तो यह क्या चीज़ है? जीरो से क्या है? छोटा है। यानी -8 का जो वैल्यू है जीरो से क्या है? छोटा है। मतलब यह निगेटिव में चला गया तो जीरो से वैल्यू छोटा हो गया। तो इसके लिए मॉड्स के अंदर क्या निकलेगा? माइनस एक्स। मतलब यह माइनस x। तो x के जगह पर कितना लिखेंगे? -8। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +8 हो गया। यहाँ से हम यह समझे कि मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है तो वह प्लस माइनस दोनों निकलता है। मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू हो तो वह प्लस और माइनस दोनों निकलता है। कंडीशन यह है कि प्लस कब होगा? जब वो वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, और माइनस कब होगा? वो वैल्यू जब जीरो से क्या होगा? छोटा होगा। वहीं जब ऐसे डिफिनेशन में कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो डिफिनेशन में हमको यही देगा कि मॉड एक्स का वैल्यू प्लस माइनस दोनों होता है। यह जस्ट लाइक एक समझिए कि मशीन है। जैसे हम लोग आटा चक्की का मशीन देखे हैं। अगर आटा चक्की के मशीन में जाए, अगर गेहूं को भी डालते हैं तो आटा मिलता है, और चावल को भी डाले तो आटा मिलता है। ठीक उसी तरह यह मॉड जो है एक मशीन है जिसके अंदर प्लस मान डालो तो भी प्लस देगा और माइनस मान डालो तो भी प्लस देगा। यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप रखिए, माइनस या प्लस का हर हमेशा वैल्यू हमको क्या दे रहा है? प्लस दे रहा है, अल्टरनेटिव। तो जब हमको एग्जाम में बनाना होगा तो डायरेक्ट हम हर हमेशा प्लस लेके चलेंगे। लेकिन वही स्टेटमेंट से अगर क्वेश्चन आ जाए कथन में कि क्या मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा धनात्मक होगा? क्या मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ, हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को मॉड का अंदर रखा जाए तो उसका वैल्यू धनात्मक होगा। लेकिन डिफिनेशन में अगर चले तो प्लस माइनस दोनों लेते हैं। जब यह माइनस बनाता है तो यहाँ माइनस में लिखते हैं, लेकिन यही एक माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कोई दिक्कत? अगर ये इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन देखें, जैसे हम लोग को क्वेश्चन अगर कोई दे दे कि 5 मॉड ऑफ 7 + 3 + 8 मॉड ऑफ 3, अगर इसको सोल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो देखिए मॉड का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में है, यानी गुना में है। लेकिन देखिए अगर 5 में अगर 7 से गुना करते, जनरली लड़का क्या है 7 × 5 = 35 करते। जैसे हम लोग गुना करते थे 5 इंटू अगर -7 हो, छोटा कोष्ट आता था 7 × 5 हम लोग लिख लेते थे 35, लेकिन माइनस में। लेकिन यहीं अगर मॉड हो जाए तो मॉड वैल्यू क्या देता है? माइनस हो प्लस हो, हर हमेशा वैल्यू तो प्लस देता है। तो इसका मतलब हो गया कि अब 5 जो है और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 35, क्योंकि प्लस में आया। +3 और प्लस 8 × 3 = 24। अब सभी को जोड़ देंगे। 8 × 4 = 12 का 2 हाथ लग गया 1 और 5 × 1 = 6। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन दूसरा मिल रहा है 3 + मॉड ऑफ 12 + 4 - 8 पूरे का मॉड +4 8 रेकरिंग + मॉड 3 - 8। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने चलेंगे तो सबसे पहले हम जानते थे बुधमास के नियम से कि प्लस माइनस एक पद लेके चलते थे। यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस या एक पद है, इसको एक ही बार में सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ प्लस या प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और 16 में से अगर 8 को हम घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा, और वही प्लस में होगा। और मोड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस 8 ही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिख लेंगे प्लस, लेकिन देखिए यहाँ पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो अगर हम 4 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा -4। और यहाँ क्या चीज़ है प्लस है तो -4 लिखना होगा। फिर प्लस की जगह पे प्लस देंगे, और 3 में से -8 को घटाएंगे तो कितना होगा -5। लेकिन मॉड के चलते वह माइनस वाला वैल्यू किस में चला जाएगा प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा +5। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको जोड़ देते हैं, 11 और 5 16 और -4 = कितना हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 प्लस मॉड 7 -4 प्लस 3 मॉड प्लस 1 का 2/4 -8 भागा 8 गुने 8। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 7 है तो 7 प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ रेकरिंग में हो गया, सबसे पहले रेकरिंग का काम होगा। अब यहाँ 4 के सामने माइनस नहीं है, ऐसा ना भूल के सोच लिए कि 4 क्या है -4, इसको पढ़ ले अब +3 जुड़ के क्या कर ले -1। ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ये हमारा क्या हो गया मॉड के जगह पे मॉड, 7 के जगह पे 7, माइनस है तो माइनस, या रेकरिंग है तो दोनों जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो मॉड 7 प्लस इससे इसको काट देंगे, 2 मर्त में 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस है तो माइनस। अब सबसे पहले काम किसका होगा भागा का, उसके बाद गुने का। तो भागा करेंगे, 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8। अब यहाँ पे आइए 7 मॉड 7 -7, तो 7 में से 7 जाएगा 0। आइए भैया तो 0 मॉड के बाहर निकलेगा तो 0। वो तो ना प्लस में है और ना ही माइनस में है, तो उसमें हम लोग देखना है लेस देन या ग्रेटर देन। तो इस हरा में सब यहाँ क्या हो जाएगा 0 और प्लस। अब यहाँ ये घटाइए, 4 में से अगर हम -8 को घटाते हैं तो कितना होगा -4। अब आइए 7 में से 4 गया कितना हो गया 3 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते। चलिए यहाँ हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a - b बराबर a - 8 बराबर है b, तो मॉड ऑफ a - b प्लस मॉड ऑफ b - a का क्या करें मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको यहाँ a - b का अगर वैल्यू निकालें तो a - 8 बराबर b दिया है, तो यह माइनस में तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ a प्लस में है तो माइनस में आ गया, बराबर कितना हो गया 8, यानी a - b बराबर कितना हो गया 8। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है मॉड ऑफ a - b प्लस मॉड ऑफ b - a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ मॉड के जगह पे मॉड रख देंगे और a - b का वैल्यू कितना लिख लेंगे 8 प्लस मॉड ऑफ b - a। तो b - a का मतलब क्या हो गया, इस 8 को यहीं पर आन देते, अगर 1 इधर माइनस में ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा -8, तो कितना हो जाएगा 8। मॉड के अंदर प्लस माइनस वैल्यू हमेशा प्लस निकलेगा, प्लस है तो प्लस, मॉड -8 का भी वैल्यू क्या होगा +8, अब बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सिम्प्लीफिकेशन में आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो जैसे हम जनरली जब 5वीं 6ठा क्लास में थे उसी समय से हम लोग फार्मूला पढ़ते थे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab + b²। उसी तरह पढ़ते थे a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस क्या चीज b²। चलिए इसी फार्मूला को जब हम क्वेश्चन में देखें तो हमको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देगा, क्वेश्चन दे देगा कि 84 गुने 84 प्लस 2 गुने 84 प्लस 16 प्लस 16 गुने 16 बराबर व्हाट।
गौर से समझिए। 84 गुने क्या चीज 84 प्लस 2 गुने 84 गुने 16 प्लस 84 प्लस 16 का क्या चीज स्क्वायर। देखिए 84 गुने 84 इसको मतलब ये मान लेते हैं स्क्वायर प्लस 2 इसको क्या मान लेते हैं 84 को ए और 16 को अगर मान ले बी तो प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अब बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसी क्वेश्चन को हमको बनाना है तो फार्मूला पे बैठ गया तो यहाँ बैठ गया तो क्या करेंगे 84 और प्लस 16 का क्या चीज स्क्वायर। तो 84 और 16 जोड़िएगा तो कितना होगा 100 और 100 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10। हम देखते हैं इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद देखिए हमको क्या प्राप्त होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम देखते क्या है कि यह प्लस और माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे तो कटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगर दोनों से हम कॉमन छाट ले तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब हमको फार्मूला मिल गया कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसी को अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज आगे बढ़ते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बटा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 2। यह फार्मूला हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए इस पे संबंधित क्वेश्चन अगर वो दिया जाए क्वेश्चन देगा 740 प्लस 35 यानी 351 का स्क्वायर प्लस 740 माइनस 351 का स्क्वायर बटा 740 गुने 740 प्लस 351 गुने 351 बराबर व्हाट। इसी क्वेश्चन को बनाना है। देखिए तो दो तरह से स्टूडेंट होता है। एक होता है रट्टूमल जो हर बात को रटे वो रटा हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रटा हुआ है तो वहाँ तुरंत वो फार्मूला रखेगा इसमें रखेगा स्क्वायर करके फिर कटाएगा। और एक मान लो गोलू तो गोलू क्या है भाई सीधा साधा आदमी है हमेशा बात को समझता है तो इस फार्मूला उसको ध्यान था क्या ध्यान था भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बाटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हर हमेशा वैल्यू क्या आएगा 2। क्यों आया था भाई जो यहाँ गुना में था इधर भागा है तो 2 ही ना बच गया। तो देखिए सेम प्रोसेस पर बैठ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 यानी बिना बनाए ही हम इसका आंसर लिख लेंगे एक नहीं लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए घटाएंगे तो हम क्या पाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और घटाने में साइन परिवर्तन होता है तो साइन परिवर्तन होता है प्लस माइनस कट जाएगा या प्लस माइनस कट जाएगा या प्लस प्लस कितना होगा 4ab। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला क्या मिल गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसी को अगर हम बाटा में इसको भेजते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बटा बी बराबर 4। देखिए यहाँ से हो गया कि इस संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस समय हमको गुना करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट पैटर्न समझेंगे और आंसर को पुट कर लेंगे कितना 4। जैसे अगर हमको क्वेश्चन अगर दे दिया हो 3 नंबर में 81 प्लस 18 का होल स्क्वायर माइनस 81 माइनस 18 का होल स्क्वायर बटा 81 गुना 18 बराबर व्हाट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो देखिए
फार्मूला पे बैठ गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा है ए गुने बी। तो इसका वैल्यू हर हमेशा कितना आना चाहिए 4। तो बिना बनाए ही इसका आंसर हम लोग कितना टिक कर लेंगे, ऑप्शन में 4 है तो 4। अगले देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हम लोग पहले क्वेश्चन सूत्र पढ़ चुके हैं। चलिए इसी को अगर इसको यहाँ पे हम रख ले तो बाकी आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड लाइन पे माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस क्या चीज बी। ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे। ठीक एक और फार्मूला लोग पढ़े थे गुणनखंड में कि ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या चीज बी स्क्वायर। तो जब सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो जनरली ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पे आधारित आएंगे। इस पे आधारित दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में दिया होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो कितना होगा हमारा बराबर ए प्लस बी। क्या होगा भाई, देखो यह जहाँ दिया हुआ है उतना तो हम लोग लिख लिए, यहाँ गुना में है तो यहाँ क्या चीज़ में चला है भागा में, तो यहाँ कितना बच गया। तो बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन को कभी कभी एग्जाम में दूसरे हिसाब से क्या पूछता है, उस समय पूछेगा कहेगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। तो देखो भैया जब हम इसको बटा में ले जाएंगे तो बटा में होगा, यहाँ जो है इधर आएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, यानी 1 बटा ए प्लस बी। इसी को देखो अगर हम क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखें तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल टू व्हाट, इसका क्या आंसर होगा। देखिए तो इसको हम देखते हैं, फार्मूला बैठ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना हो जाना चाहिए ए प्लस बी। यहाँ ए के जगह पर कितना है 2.5 और बी के जगह पर कितना है 1.8, दोनों को जोड़ देंगे 5 और 3 8 को जोड़ेंगे कितना 13 का 3 हाथ लग गया 1 1 1 2 1 3 1 4 हो गया। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड के सामने पे है, क्या है 84 गुना 84 प्लस 12 गुने 12 माइनस 84 गुना कितना 12। देखिए यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा 84 गुने 4, इसका मतलब कितना हो गया ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और बाटा ऊपर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वैल्यू कितना होगा 1 बटा ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम आंसर कितना देंगे 1 प्लस ए के जगह पे 84 प्लस बी के जगह पर कितना 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 बटा। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनाने के बाद या दोनों फार्मूला समझने के बाद रिंकू बहुत खुश था भाई, वो समझता था हम रट लिए हैं, जो भी फार्मूला कोई भी क्वेश्चन आएगा हम बना लेंगे। गोलू भी बोला भाई हम भी समझते हम भी बना लेंगे। उसी तरह आपके सामने यह 2 क्वेश्चन दिया गया। उसके बाद रिंकू आया, क्वेश्चन को देखा, थोड़ा गुनगुनाया, सोचा वो ये कुछ ना कुछ इसमें लफड़ा है। तब तो गोलू उसको थोड़ा सा हिल्स दिया, बोला कि देखो भाई यह कितना है 125, इसका मतलब कि यह 0.5 का क्यू हो जाएगा और यह 27 है तो 0.3 का क्यू हो जाएगा बटा 0.25 है तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 0.09 को 0.3 का स्क्वायर और माइनस 0.15 को लिख सकते हैं 0.5 गुने 0.3। देखिए पूरे फार्मूला पे बैठ गया। यहाँ से भी रिंकू भी खुश और गोपी भी खुश, दोनों खुशी के मारे है कि हम लोग फार्मूला सेट कर लिए और आंसर उसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो 0.5 हो जाएगा और प्लस
0.3 बराबर 0. कितना 8। तब तक बोला भाई गोपी कि रिंकू इसको बनाओ। यहाँ रिंकू आके लजा गया, क्योंकि यहाँ पे जब फार्मूला बैठाने का था कहा लो क्यू, यहाँ तो 3 पद खोज रहा था, 1 2 3। अब का इसमें 2 पद, अब तो हम फंस गए। फिर उसके बाद बेचारा गोलू धीरे धीरे समझा और क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। वो बोला वो यहाँ 8 दिया गया है, तो 8 को तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यू। इसका मतलब गोलू बोला कि यार इस क्वेश्चन को हम बनाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू 3.75 का क्यू प्लस 1 का क्यू। लिख लिए। उसके बाद 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। यहाँ तक आने के बाद अब गोलू को पूरी बात समझ में आ गई। वो देखा कि वो ए स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि अगर एक स्क्वायर गुने अगर बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए बी का क्यू। अगर दोनों का पावर सेम है तो दोनों में गुना करा उसका पावर 1 चढ़ा दो, ऐसा रूल है। तो वही बोला कि अच्छा दोनों पे क्यू है तो दोनों में गुना करा के पावर बैठा दो। तो अगर हम 3.75 में गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 का क्यू हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 1 का क्यू। बस अब गोलू इसी बात को समझ गया कि वो मतलब फार्मूला आ गया ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू मिल गया। अब नीचे हमको यही ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए वो बोला कि पहले ढूंढो ए स्क्वायर। तो कहा लो यहाँ 7.5 का स्क्वायर है तो 7.5 का स्क्वायर मिल गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 है, तो यहाँ 1 का क्या कर दो स्क्वायर। अब बोला लो यहाँ माइनस, हमको क्या चाहिए ए माइनस बी। तो ए के जगह पे कितना लिखते हैं 7.5 गुने, अब बी के जगह पे कितना लिख ले 1, तो 1। अब यहाँ देखा वैल्यू को इक्वेट किया तो देखा कि इसका वैल्यू तो हमारा 7.5 का क्यू है प्लस 1 का क्यू है यहाँ पे बटा 7.5 का स्क्वायर है। जो भी हमारा दिक्कत है इस पद पे देखिए यहाँ पे कितना है 6.5। तो हम चाहें या 6.5 लिखे या 7.5 माइनस 1 लिखे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो यही काम किया गोलू। यहाँ पे बोला लो घटा लो चाहे जोड़ लो। तो यहाँ माइनस में था तो यहाँ हम माइनस में रखेंगे, इसको 1 को प्लस में रखेंगे, इसको यहाँ माइनस में रखेंगे। तो 7.5 प्लस 1 तो यहाँ लिख दिया माइनस 7.5 प्लस 1। तो हमारा फार्मूला पे बैठ गया, नहीं बैठ गया। ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बराबर हमारा कितना हो जाएगा ए प्लस बी। तो कितना होगा 7.5 प्लस 1 बराबर कितना होगा 8.5 बन गया। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब पीछे हम लोग क्या पढ़े थे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला में इतना ही का अंतर है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ए माइनस बी हो जाएगा और बीच में जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। फिर ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी होगा और बीच में क्या हो जाएगा माइनस। इसको भी दो तरह से आधारित इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। पहला कि ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा ए माइनस बी, और नहीं तो इसी को पलट देंगे तो कितना। जैसे एक हम छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इस पर हम तो क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं। थोड़ा सा बस एक एग्जांपल से हम लोग काम चला लेते हैं। जैसे हमारा हो गया 182 का क्यू माइनस 54 का क्यू बटा 182 का स्क्वायर प्लस 182 गुने 54 प्लस 54 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट फार्मूला पे आधारित है ए क्यू माइनस बी क्यू बटा। इसको हम आराम से हम लिख सकते हैं कितना फार्मूला में क्या होगा ए माइनस बी। तो 182 माइनस 54। अब इसको हम घटा लेंगे तो 12 में से 4 गया कितना होगा 8 है, कितना बच गया 17 और 17 में से 5 गया 12। ठीक उसी तरह एक इस पे भी आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ कितना, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 24 का स्क्वायर प्लस
34 गुने 24 प्लस 34 का स्क्वायर बटा 34 का क्यूब माइनस 24 का क्यूब। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यू माइनस बी का वैल्यू हमारा कितना है 1 बाई ए माइनस बी। तो इसका भी हमारा फार्मूला पर रिलेटेड है, तो कितना होगा 1 माइनस ए माइनस बी। यहाँ ए के जगह पे कितना लिख लेंगे 34 माइनस 24 बड़ा कितना 1/10 या 0.1 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एक सबसे अच्छा फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, या इसी का दूसरा फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यह दोनों फार्मूला होता है। हम लोग को इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिए। पहला टाइप क्वेश्चन आएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसी पे संबंधित चाहे ये इसको पलट दें तो ये अगर इसको ऊपर कर दे इसको नीचे कर दे कितना आ जाएगा 1 बट्टा ए प्लस बी प्लस सी। तो जैसे अगर हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि हमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं अगर मिल जाता है कि 28 का क्यूब प्लस 42 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस 3 गुने 28 प्लस 42 गुने 18 बटा 28 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 28 गुने 42 माइनस 42 गुने 18 माइनस 18 गुने 28। इसका आंसर क्या होगा? देखिए सेम यह फार्मूला पे है। क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर को क्या कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो कितना लिख लेंगे 28 प्लस 42 प्लस 18 और सबको जोड़ देंगे। तो 10 8 18 के 8 हाथ लग गया कितना 1 और 5 1 5 हाथ में एक लगा कितना होगा 6 और 2 हो गया। अगर दूसरा अगर एक केस देखें तो अगर केस हमको दिया गया हो कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो इस वैल्यू को जैसे हम 0 करेंगे तो 0 में कोई भी अंक से मल्टीप्लाई करो तो पूरे पद 0। तो इसका मतलब हो गया कि इतना कंडीशन रहेगा तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ही क्या हो जाएगा 0। चाहे इतना फार्मूला याद रखें या जनरली हम लोग याद रखते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना 3abc। या दोनों में से आप जिसको चाहें उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे एक हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं। सॉल्यूशन इसका हमारे पास देखिए यहाँ पे ए क्यू बी क्यू माइनस या माइनस हो गया, लेकिन फार्मूला में हमारा क्या है प्लस है। लेकिन इसको अगर हम कर ले 28 को ए मान ले, इसको बी और इसको मान ले सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालिए। तो हम 28 प्लस 22 और सी के जगह पे माइनस क्या रख लेंगे 50। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसको 28 और 22 को जोड़ेगा तो 50 50 में से 50 गया 0। तो हमको देखिए केस मिल गया कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना 0। तो इसको हम चाहेंगे तो इसे बैठा भी सकते हैं 28 का क्यू प्लस 22 का क्यू प्लस माइनस 50 का क्यू माइनस 3
गुने 28 प्लस 24 और गुने -50, फिर माइनस माइनस प्लस, तो बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा 0। बिना गुना किए हम आंसर निकाल लिए। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देखिए यह कंडीशन है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले अगर छोटा सा काम करते हैं, बटा का जोड़ लीजिएगा, तो ए बी सी ए बी, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ से बी सी को जैसे अगर भाग करते ए बच जाएगा, और ए में स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना होगा ए क्यू प्लस यहाँ सी ए तो क्या बच जाएगा बी, या बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस ए बी को हटाएंगे क्या बच जाएगा सी, या सी से स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा क्यू। अब हम अपना पहले वाले शर्त को याद करते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो 0, तो a क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होता है 3abc। तो इसके जवाब पे लिख दिए 3abc। अब बाटा हमारा कितना होगा abc कट गया, बराबर कितना आंसर हमारा गया 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे सामने यह क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा तो हम भटकते हैं अपने दिशा से, लेकिन वही देखते हैं यहाँ पे क्यू दिया है, क्यू दिया है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कहीं ना कहीं ये क्यू बी क्यू सी क्यू के आधार पे है। और ऐसे क्वेश्चन का हमें पूरा को अगर हम मान ले कैपिटल ए, इस पूरा को मान ले हम कैपिटल बी, और इस पूरा को मान ले कैपिटल सी, तो हमारा कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। वैल्यू निकालिए ए प्लस बी प्लस सी का, तो ए के जगह कितना रखेंगे ए माइनस बी छोटा वाला, फिर बी के जगह पे माइनस बी माइनस सी प्लस इस सी के जगह पे कैपिटल सी के जगह पे कितना लिखेंगे छोटा वाला सी माइनस ए। देखिए यहाँ ए प्लस है माइनस है कट जाएगा, बी प्लस माइनस कर देगा, सी प्लस माइनस कर दो, बराबर क्या हो गया 0। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो मतलब ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3abc। बस यहाँ पे हम वैसे ही बैठाएंगे, तो इसका सलूशन हम कितना दे देंगे, अगर इसको बनाएंगे तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो 3 ए के जगह पे अब क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू बी के जगह पे क्या लिखेंगे बी माइनस सी, और या कैपिटल सी के जगह पे क्या लिखेंगे सी माइनस सी। अब बाटा में ऑलरेडी हमको दिया गया है 9a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। देखिए यह सेम पद से कट जाएगा, सेम पद कट जाएगा, और यह 3 से 3 बच गया, तो कितना बच गया 1/3 हमारा आंसर हो गया।